हाँ गाइस, देखिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का पेपर 2024 का मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसको जो है फॉलो करिएगा। ओके, नंबर सिस्टम रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, मेंसुरेशन रहेगा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इतने में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ना फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs. The distance between the points 40 and f0x is 5 units. The value of x will be. Now, how can you solve it? Okay. Now, कह रहा है 40 और कह रहा है 0x और यूनिट क्या है 5, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये d इज इक्वल टू डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द पॉइंट का, ये होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए अब d कितना है आपका 5 नोट, ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ रख दीजिए 5। x2 कितना है खोज लीजिए 0, x1 कितना है आपका 4, ये आपने खोज लिया। y2 कितना है आपका x, y1 आपका कितना है 0, ये हमने 0 लिख दिया। 5 इज इक्वल टू 0 में से 4 ही आएगा, लेकिन हाँ -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर। नाउ अब ये हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 जा 16 प्लस x स्क्वायर। अगर ये चाहे तो हम यहीं पे इसको बदल दें, स्क्वायर लगेगा, हटता है तो रूट में जाता है और स्क्वायर लगता है तो रूट से बाहर आ जाता है। ये 5 का स्क्वायर हमने लगा दिया, ये हो जाएगा 16 प्लस x स्क्वायर। ओके, क्योंकि x इंटू एक्स से जोड़ा बनेगा और ये आपका जो है ही, ठीक है ना, ध्यान देना। ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। देन तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, फिर ये हो जाएगा 25 में से 16 गए 9, स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया 3। नाउ सेकेंड कह रहा है, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 129 अपॉन 125 द नंबर ऑफ डिजिट विल बी। अब नंबर ऑफ डिजिट जो है कितनी आएगी वो देखा जाए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद देखा जाएगा। 125 में 129 से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 1 जा 125, 4 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, नहीं जाएगा, 0 लगा के 0 बढ़ाए, ठीक, तो 3 बार जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, बचा कितना 25, 0 ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे, 125 दूनी 250, 250, ये आपका हो गया, है ना। कितना आया 1.032। डेसिमल के बाद क्या नंबर है 3, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है। इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना द नंबर ऑफ डिजिट विल बी, तो टोटल तो 4 है, अब ऐसे 3 आ रहा है तो टोटल जो है आप लिख दीजिए 4। इफ एलसीएम ऑफ 26 एंड 156 इज 156, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी, तो लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए ये फॉर्मूला होता है, the product of 2 numbers is equal to HCF into LCM। ये आपका हो गया HCF into LCM, ठीक। प्रोडक्ट 2 नंबर है, ये देखिए 26, अब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये HCF कितना है, HCF आपको निकालना है तो HCF की जगह HCF रखिए। LCM आपका दिया हुआ है 156, 150, ये 156 कट गया, बहुत ईजी है। HCF इज इक्वल टू 26 इसमें ये दिया हुआ है ना। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस विल बी। कह रहा रिमाइंडर 5 लिविंग बचे इन ईच केस में, यानी 5 बचना चाहिए। टू अ लार्जेस्ट नंबर जब भी दिया रहेगा, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF आपको लेना है, 5 घटा दीजिए इसमें, 5 घटा दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 245 माइनस 5, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 1037 माइनस 5, 1032। अब 240 में आप क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, 240 में 1032 से हमको डिवाइड करना है। ओके, ना 2
पंचे 10, 4 बार जाएगा। 4 जा 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। देखिए 4 बार गया। 2, 13 में से 6 गए 7, 72 बचा। ठीक है ना, 0 कट गया। अब जो बचता है उससे डिवाइड करते हैं पहले वाली गिनती से। 240 ये है, ध्यान देना। अब कैसे जाएगा ध्यान देना इस पर। देखिए 72 है, 7 3 21, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 216। 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 24 बचा। 72 में करेंगे। 24 3 जा 72। किससे गया, जिससे जाएगा वही होगा। ACF 24, तो 24 विल बी दी आंसर। ओके, ACF कितना आया आपका? ACF इज इक्वल टू आ गया 24। दैट्स इट। नाउ कह रहा है इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। देखिए एक 2 दे दिया रूट, एक जो है आपका क्या दे दिया, एक रूट आपका दे दिया 2। तो जहाँ x है वहाँ 2 हम रख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है ना वो x की होती है। तो यहाँ रखा। अब दो को सॉल्व कर रहे हैं। पहले इक्वेशन लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब a कितना है, 2 है, तो यहाँ हमने 2 रख दिया। a की जगह ax की जगह 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 14 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना, अब ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -14 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा ना नंबर वाले की तरफ। a इज इक्वल टू -14/2, 2 7 जा 14, a इज इक्वल टू -7। तो -7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर। देखिए लेट द नंबर, हम लिखेंगे लेट द नंबर बी x एंड y, x एंड y हमने लिख दिया x एंड y। अब कह रहा है सम का मतलब क्या होता है, ऐड यानी जोड़। कह रहा है दो नंबरों का योग 6 और उनका अंतर 4 है, तो नंबर बताइए। तो देखते हैं, 5 1 6, 5 में से 1 गया 4, 5 1 आना चाहिए फिर भी। तो x प्लस वाई, दो नंबर का जोड़ हो गया, सम है ना x प्लस वाई। अब कह रहा है 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। अब कह रहा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, वही नंबर x माइनस वाई, क्योंकि वही नंबर दो नंबर लिया है x y इज इक्वल टू 4। तो लिखोगे क्या, लिखोगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ऐड करेंगे तभी कटेगा, एक को तो काटना है। लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 2x, ये कट गया, इज इक्वल टू 10। यानी ये आया, ध्यान देना, ये आया 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू 5 आ गया इक्वेशन। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x आपका 5 है, y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक ना, 5 1 आ जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इतना विल बी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए 3x स्क्वायर है, ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला ax स्क्वायर है ना, प्लस bx प्लस c से इसकी वो करते हैं कंपैरिजन। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 4। फर्स्ट वाला a, सेकंड वाला b, थर्ड वाला c, डेट्स इट। ओके, अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -6, तो ये लिख दिया -6 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है 3 और c कितना है आपका c है आपका एक a3 है आपका, 3 लिख दिया, c आपका जो है 4 है। ठीक, अब देखिए माइनस स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 माइनस 4 4 जा 16 और 3 16 3 जा 48।
तो d इज इक्वल टू आपका आ गया -12, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा 48 में 36 है 12, साइन बड़ी गिनती का 48 बड़ा है 12 आ गया, ठीक है ना, ऐड करोगे 40, तो -12 विल बी द आंसर, ये आपका आंसर। फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, 4 years later he will be 4 times as old as his son at that time, find their present ages। देखो किसको x मानोगे, सन को x मानना, लेट दी सन एज इज इक्वल टू x, फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर कितना 6 टाइम्स 6 गुना, तो ये हो जाएगी 6x। ओके, ध्यान देना। अब कह रहा है 4 years लेटर, लिखोगे 4 years लेटर। देखिए ये तरीका होता है करने का, 4 साल बाद। तो सन की क्या हो जाएगी x + 4, क्योंकि 4 साल बाद ऐड होगा ना, बढ़ेगा ना, बढ़े को ऐड करते हैं। अब फादर 6x है तो ये हो जाएगा 6x + 4, सन एट दैट टाइम 4 टाइम्स। अब देखिए लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACQs अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फादर्स एज इज इक्वल टू कितना टाइम कह रहा है, 4 टाइम्स। ध्यान देना, अब जो बराबर से पहले इक्वल टू के पहले लिखा जाता है उसी का माना जाता है, बराबर के बाद जो भी लिखेंगे इसी का होगा, इसीलिए फादर एज पहले लिख दिया हमने। 4 टाइम्स 4 इंटू सन्स एज, फादर एज की कितनी है, फादर की एज है 6 + 4, ये देखिए ये सन्स है, सन्स एज, और ये क्या है, फादर्स एज। ठीक, 6x + 4 इज इक्वल टू 4 इंटू सन एज कितनी है, x + 4, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 टर्म है। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 6x + 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, अब बाहर वाले से अंदर वाले में बारी 12 मल्टीप्लाई, क्यों भाई, तो 4x और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16। ओके, नाउ x वाला x की तरफ, ये गिनती वाला नंबर की तरफ, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 में से 4 गए 12, x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू 6। x किसको माने थे, सन्स को, तो सन्स एज इज इक्वल टू 6, फादर एज 6x, फादर की क्या है 6x है, तो फादर्स एज 6x, 6 इंटू 6 कितनी हो जाएगी 36 ईयर्स, ये 6 ईयर्स, यानी 6 और 36, ये आपका आ गया। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इतना विल बी, डिस्टेंस पूछा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये होता है d इज इक्वल टू √, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, इसको ऐसे लिख लेना, आपको जो है आसानी हो जाएगी। ओके ना, d इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x2 कितना है 4, x1 कितना है आपका 2, ये लिखा 2, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, ये लिखा 3, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, -2 -2 2 जा 4, यानी ये +4 ये भी हो जाएगा। d इज इक्वल टू √8, या d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, जोड़ा बनेगा बाहर और एक का जोड़ा नहीं बना बाहर, अंदर ही रहेगा, ये हो गया 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट आपका आ गया, देख लीजिए, जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा, 8 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जोड़ा बना बाहर एक, लेकिन एक जोड़ा नहीं बना, 2 अंदर रह गया, 2√2 यूनिट आ गया डी। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, इन द फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BAC का बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, एंड AB इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 5, BD इज इक्वल टू 3, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ DC, DC को मान लीजिए x। ना कैसे करोगे, तो चूंकि कॉन्ग्रुएंट है, बाइसेक्टर है, कॉन्ग्रुएंट हो, ये दोनों क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ए सी डी के, तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला, ये देखिए ध्यान देगा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी हो जाएगा। ये हो गया। ए बी कितना है आपका 6, बी डी कितना है आपका 3, ए सी कितना है 5, डी सी आपको निकालना है। ये हो जाएगा 6x इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 6x और ये 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू चाहे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 ऐसे काट दीजिए। x इज इक्वल टू 5/2, अब 2 से आप डिवाइड कर दोगे 5 में, 2 2 जा 4, 1 बचा पॉइंट लगा जाए 2 5 जा 10, 2.5 आपका आ गया। ठीक, 2.5 ये आंसर आपका हो गया। हाइट ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी। देखिए भैया, हाइट ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ है और रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना, हाइट ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है ना, क्या है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए कैसे निकालोगे इसको, एक बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जब भी हाइट पूछेगा तो ऐसे निकालोगे। अब चूँकि ट्राइंगल है, हाइट ऑफ ए ट्राइंगल है ना, हाइट ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, 3 से फर्स्ट ट्राइंगल हाइट, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू, कह रहा है सिमिलर ट्राइंगल है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। चूँकि सिमिलर है, फर्स्ट का 3 है, एरिया को स्क्वायर कहते हैं, और दूसरे का 4 है, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16। अपॉन को रेशियो में लिखा जा सकता है, रेशियो को अपॉन में, ये हो जाएगा 9:16। ये आपका आंसर हो गया 9:16। 10th टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12 है। अब आपको ये निकालना है 10th टर्म, तो ये हो जाता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ए होता है 2, n कितना है 10th है, 10-1। अब देखिए डिफरेंस कितना है दोनों में, 2 7, यानी कि ये होता है d बराबर d2 माइनस d1, ये हो जाएगा 7-2। 5 का देखिए डिफरेंस है, 2 5 7 7 5 12, 5 का है, तो ये हो जाएगा 5, ये 9 इंटू 5, पहले मल्टीप्लाई करना भैया, 9 5 जा 45, तो ए एन कितना आया, यानी 10th पद आया 47। ये आपका आंसर। नाउ इन द फिगर द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी विल बी, ओ ए बी का सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या होता है, ये होता है θ/360, क्योंकि पूरा घूमता है, ये होता है πr²। थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ लिखिए 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 22/7। आर क्या है, देखिए ये रेडियस है 4, ये पूरा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। चलिए हम ये बाद में, ये 0 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 16। अब देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ध्यान देना, अब नहीं कटेगा। 22 4 जा 88 और 7 3 जा 21 है ही। अब 21 में आप 84 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 4 बार जाएगा, 88 है ना, ध्यान देना, 4 बार जाएगा, 84 आएगा, 4 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 21 बन जा 21, कितना बचा 19, अब 0 बढ़ा दिया। अब कै बार जाएगा, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 9 बार जाएगा, बस पॉइंट के 2 डिजिट तक ले जाइए। 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया है ना,
तो ये 4.19 आपका आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 विल बी। अब ध्यान देना कैसे करोगे, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 लगा दिया। कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है भाई कॉस 30 की होती है, उल्टा होता है, आपको पता होगा। ये होता है √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी 2 आप लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2। अब √3 में √3 का स्क्वायर 9 √9, और √9 का क्या होता है 3। ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा सॉरी -3/4। ये भी, ये प्लस ये माइनस कट गया, कितना आया 2 आंसर है। इफ cos A इज इक्वल टू 1/√2 और साइन B इज इक्वल टू √3/2, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब ये देखिए निकालना है आपको, cos A बराबर 1/√2 दिया हुआ है, तो और साइन B ये दिया हुआ है, तो cos A से पहले हम साइन A निकाल लें। क्यों भाई, ध्यान देना, ये फिगर बनाइए आप, ध्यान देना ये फिगर आप बनाओगे, ठीक। cos A क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है ये हो गया √2। अब ध्यान देना, अब चूंकि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक। चलो अब ये निकालना है हमको A B। भाई हमको तो साइन A भी चाहिए ना, cos A से साइन B निकालेंगे, साइन B से cos B निकालेंगे, तभी हम रखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। अब ये कितना आएगा, तो ध्यान देना पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी ये होता है h² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका √2 दिया हुआ है, √2 की जगह हमने स्क्वायर लगा दिया है ना, √2 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया। अब p आपको निकालना है, p का स्क्वायर, ध्यान देना ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये अरे सॉरी यार ये इक्वल होगा ना, हाँ ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है ना, ध्यान देना। 2 का ये हो जाएगा 1 प्लस p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या p इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1, ये 1 आ गया आपका। यानी अब साइन A क्या होगा, ये भी ध्यान देना, cos A तो है ही, तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान देना ये हो जाएगा 1/रूट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। साइन A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√2। अब देखा जाए cos B की वैल्यू, अब देखो cos B की हमको निकालना है, cos B की। अब चूंकि यहाँ साइन B है तो अब देखिए फिगर कैसे बनेगा, ये देखिए ये गया, अब ध्यान देना ये A, अब ये B हो जाएगा, क्योंकि B है ना, B की तरफ थीटा बनेगा। अब ये C, ध्यान देना, ओके ये हो गया। अब चूंकि आपको ध्यान देना ये है 2, अब यहाँ ध्यान देना B क्या है, देखिए ये देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेनियस आपका 2, इससे निकालेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये हो गया। तो cos B की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए, चूँकि अब आपको ये निकालना है, ठीक है ना, इस पे ध्यान देना, ठीक। परपेंडिकुलर अब बेस आपको निकालना है, तो ये होता है AC², यानी ये आ जाएगा BC जो है आपका आ जाएगा 1, यहाँ 1 लिख दीजिए आप। कैसे आएगा आप करके देख सकते हो ना, देखिए AB², अब यहाँ AB², क्योंकि हाइपोटेनियस ये है ना, ध्यान देना AB² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC² प्लस AC²। AB² आपका दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, अब BC² आपका जो है निकालना है, मान लीजिए
और AC स्क्वायर आपका √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और √3 में √3 वही एक बार गिनती लिख दी जाती है 3, तो BC इज इक्वल टू 1 तो आएगा ही, 1 आ गया आपका। अब आपका हो गया, अब यहाँ पे अब इसके में पुट करोगे, ये देखिए sin A cos B प्लस cos A इंटू sin B। अब ध्यान देना, sin A की वैल्यू क्या है 1/√2, अभी हमने निकाला है, ये देखिए sin A 1/√2 है, ये रख दीजिएगा 1/√2। cos B आ रहा है, cos B की वैल्यू कितनी आई है, अभी हमने आपको निकाल के दिखाया है। cos B की वैल्यू आएगी 1/2 भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2, ये रख दिया 1/2। cos A यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/√2, आप रख दीजिए 1/√2। sin B ये दिया हुआ है √3/2। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 1/2√2, क्यों भाई 2√2 प्लस ये हो जाएगा √3/2√2। अब देखिए 2√2 दोनों में है, तो ये हो गया LCM, ये हो जाएगा 1 + √3। अब बस 1 + √3/2√2, ये आपका B वाला ऑप्शन आपका सही, दैट्स इट। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, अब इसका मीन निकालना है हमको, ध्यान देना मीन। अब चूँकि मीन निकालने के लिए ये देखिए, अब आपको जो है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F रखना पड़ेगा, X है ही नहीं, तो पहले आप X निकालोगे, ये लाइन खींचोगे, ये खींचोगे, ये खींचोगे, यहाँ लिखोगे मिड पॉइंट यानी X। 0-10 के बीच का कितना होता है 5, 10-15 के बीच का कितना होता है, 10-20 के बीच का 15, 20-30 के बीच का 25, 30-40 का बीच का 35, अब 40-45 का बीच का 45। अब यहाँ लिखोगे, एक लाइन और बनाओगे, लिखोगे F इंटू X, F3, ये F है, ध्यान देना फ्रीक्वेंसी, 3 × 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 6 जा 90, 25 8 जा 200, 35 5 जा 5 5 जा 25, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, ठीक है ना। 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 217 125, ध्यान देना। 45 3 जा 135, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 113 हो गया। ये देखिए फ्रीक्वेंसी ये होता है सिग्मा F, 6 3 9 9 8 17 और 5 22 और 3 25। अब ये होता है सिग्मा FX, क्योंकि FX है ना, टोटल सिग्मा FX हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। अब ऐड कर लिया जाए, 90 और 15, ये हो जाएगा 105 और 2 305, 480, 500 615, एक बार फिर से ऐड कर लें, ये हो जाएगा 555 यानी 15 कैरी 1, 9 1 10, 10 और 7 17 और 3 20 कैरी 5 5 10 और 5 15 कैरी 1, 1 1 2 9 2 11 11 7 18 18 3 21 सॉरी 1, हाँ अभी आया था 15, ठीक, 2 1 1 2 2 2 4 2 6, हाँ 615 आया। तो मीन इज इक्वल टू लिखोगे सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। FX कितना है 615, ये है 25। अब ध्यान देना, अब 5 से काट दीजिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 बचा, 5 2 जा 10 1 बचा, 5 3 जा 15। अब 5 में 123 से आप डिवाइड करिए, आपको कटेगा नहीं, 123, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 5 6 जा 30, 24.6, ये आपका आ गया 24.6, दैट विल बी द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द सर्कमफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, 17th वाला। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी सर्कम। अब देखना, बहुत खूबसूरती से इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल
तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, पता ही है आपको। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर का मतलब होता है ऐड। अब चूंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, स्क्वायर की चारों साइड देखिए क्या होती है, इक्वल होती है। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ए मिलके कितने हो जाएंगे, 4 ए, पेरीमीटर मतलब ऐड होता है, ये हो जाएगा 4 ए। अब कह रहा है दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो लिखोगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सरकमफेरेंस आपका कितना है, 2 पाई आर रख दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, काम खत्म। यानी 2a इज इक्वल टू पाई आर आ गया, तो a इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए कह रहा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब देखिए एरिया का क्या होगा रेशियो, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ सरकमफेरेंस अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि रेशियो को अपान में लिखा जा सकता है और अपान को रेशियो में लिखा जा सकता है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू देखिए पाई आर अपॉन 2 आ चुकी है, जो वैल्यू आ जाए उसकी जगह पे वो रखा जा सकता है, मैथ का ये नियम है भाई, आप जानते हो। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ए का है पाई आर अपॉन 2, अब चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दीजिएगा, है ना, ध्यान देना। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब चूंकि ये पाई आर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, यही 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला अपॉन पूरा है ना, तो नीचे वाले कोई 4 यहाँ नीचे 1 मत लगा देना, जब नीचे वाले का पूरा रहता है तो यही जाएगा। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए पाई और ये एक कट गया, आर स्क्वायर पूरा कट गया, ये आया 4 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू होती है 4 अपॉन 22 अपॉन 7, अब नीचे का अपॉन पूरा है, फिर ये 7 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 अपॉन 22, ये हो जाएगा 28 अपॉन 22, 7 4 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2, ये आया 14 अपॉन 11। अब 14 अपॉन 11 किसके, ये है देखिए, ये हो जाएगा 14 रेशियो 11, ये आपका आंसर सही है। नाउ a rectangular sheet of paper 40 centimeter into 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder of height 40 centimeter. The radius of the cylinder will be, देखिए ये आपका दिया हुआ है, पेपर है ना, ये देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्यों भाई यही ना होता है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 आपका दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 पाई, ये कट गया, आर इज इक्वल टू 11/22/7 आ गया, नीचे वाला पूरा यही ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन 22, 11 2 जा 22, 2 में 7 से डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, अब इसका क्लास क्या होगा, बस खाली इसमें क्लास निकालना है, यही क्वेश्चन है, इसी में से आंसर आपको छाटना है। तो पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बना लीजिए, वो ध्यान इम्पोर्टेंट है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ध्यान देना, ये बना लीजिएगा आप, ठीक। 7 का 7 7 5 12, 12 में 16 जोड़ा 28, 28 में 12 जोड़ा 40, 40 में 2 जोड़ा 42, वैसे भी इसका n जो है 42 आना चाहिए। 7 5 12, 12 16, 28 और 2 30, 40 और 2 42, तो n/2 कितना होगा, यही तो मेन है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 28 में आ रहा है, 28 के अंदर आ रहा है, ध्यान देना, 12 से बाहर निकल गया लेकिन 28 में आके पकड़ा गया, तो 21 के सामने वाला
यही स्मॉल f होता है, यही होता है L1 और ये L2। आपको पता है लोअर लिमिट हायर लिमिट, ये 20 और 30 हो जाएगा आपका ये। दैट्स वुड बी आंसर। इफ मीन एंड मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 24.5 एंड 26 रेस्पेक्टिवली देन इट्स मोड विल बी। अब यहाँ पे ध्यान आपको देने की ज़रूरत है, कैसे होगा। तो मोड पूछा है, तो मोड इज इक्वल टू होता है, ध्यान देना, ये होता है मोड का फार्मूला है, ध्यान देना। मोड का फार्मूला आपको 3 इंटू मीडियन, ये 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3, मीडियन आपका कितना है देखिए, मीडियन इफ मीन एंड मीडियन, मीन पहले है तो मीन यहाँ है 24.5 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 26, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू, ध्यान देना, मोड इज इक्वल टू, अब 24.5 में 3 से मल्टीप्लाई किया ना, ध्यान देना, 3 इंटू ये होता है मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। 3 5 जा 35, 3 5 जा 15, सॉरी। तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये आपका फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसी पे आपको निकालना है, तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा, और नहीं तो हम जो है इसको डायरेक्ट अभी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं ये कैसे होता है। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, और मीडियन कितना है आपका 24.5, अरे मीन 24.5 है, सॉरी यार, तभी तो हम कह रहे हैं ये 26, सॉरी फिर से हम कर रहे हैं, रुक जाइए। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू, देखिए मीन आपका दिया हुआ है, मीन एंड मीडियन 24.5 एंड ये, तो मीडियन आपका है 26 माइनस 2 इंटू मीन आपका है 24.5, ओके। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7 माइनस ये हो जाएगा 49। अब मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और 6 में से 4 गए 2, 29 विल बी द आंसर। ये आपका हो गया, ओके। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आगे आपको कैसे करना है, ध्यान देना। अब कह रहा है 29 आपका आंसर हो गया, डेट्स इट। ये आपका जो है काट देना, क्योंकि मैंने गलती से 24.5 कर दिया था, ठीक है ना।